आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं शादी से पहले नर्सरी टीचर थी। तो जब मेरी शादी फिक्स हुई थी तो मैम को थोड़ा डर था कि अब ये चली जाएगी तो स्कूल नए टीचर आएँगे, बच्चों को फिर एडजस्ट करना। तो मैम ने मुझसे ये पूछा था कि मतलब आपके लड़का कहाँ पे है? तो मैंने बोला कि जो है वो जैसलमेर में है, राजस्थान में। तो मैम कहीं थोड़ा घबरा सी गई थी कि बेटा वो तो पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, कैसे रहते हैं वहाँ पे? तो हमने कहा कोई नहीं मैम, जहाँ रहेंगे वहीं रहूँगी, कहीं बढ़िया खुश रहो और क्या चाहिए। फिर उन्होंने एक टॉपिक खोला था मैम ने कि जो है आजकल जैसा कि लड़कियां करती हैं कि अपनी माँ से घंटों घंटे बातें करती हैं और तो अपनी माँ से बात करेंगी, सास से नहीं करेंगी। और आजकल का है लड़कियां माँ को बहुत प्यार करेंगी, सास को कहेंगी बुढ़िया है। तो बेटा ये सब लैंग्वेज जाके नहीं यूज करना, क्योंकि वो भी एक माँ है। आप मेरी ही बहू को ले लो, मैं अपनी बहू को बेटी की तरह रखती हूँ, उसको पढ़ाया लिखाया, प्रोफेसर बनाया। और जैसा कि हमारे स्कूल में दो टीचरें थी जिनका डिवोर्स केस चल रहा था, वो थोड़ा प्रॉब्लम थी उनके घर में, ससुराल में। तो वही कह रही थी कि आजकल का समाज जो है उसको देख के मुझे बहुत तकलीफ होती है कि लड़कियों का घर टूट रहा है। तो बेटा तुम ध्यान रखना, ऐसा कभी मत करना कि जैसे सास वैसे माँ लेके चलना। पर जो दो टीचरें और थी उन्होंने बोला कि जो है मैम ऐसा आप ऐसी हैं, आप अच्छी हैं, आप अपनी बहू के साथ चल रही हैं। आज का समाज ऐसा नहीं है। आजकल का समाज है कि वो अपनी बेटियों के ही बारे में सोचती हैं, बहू के बारे में नहीं सोचती हैं। मेरी सास तो ऐसी है वैसी है, सब लोग शुरू कर दिया। तो मैम से मैंने सिर्फ एक बात बोली कि मैम आप तो जानते हो मैं कैसी हूँ, मेरे साथ ये सब नहीं होगा। आपने मुझे हमेशा अच्छी शिक्षा दी है। मैं हमेशा, अगर वो मेरी माँ है तो मेरे लिए माँ ही रहेंगी। मैं ऐसी लैंग्वेज कभी नहीं यूज करती। मैम के तीन तीन स्कूल चलते थे पर कभी इनको मतलब एक घमंड नहीं रहता था। एक बच्चों की तरह टीचरों को ट्रीट करती थी। देखिए बच्चों के साथ मतलब हम लोगों के साथ डांस कर रही थी। और इस दुनिया में नहीं है पर मुझे इनकी बातें हमेशा याद रहती। तो आज जब मेरी शादी हो गई है, मेरी जिम्मेदारी हो गई है, मेरी भी दो दो ननद हैं। और जैसा कि मैं देखती हूँ कि मेरी भी मम्मी है, थोड़ा जो है सबसे पहले वो अपनी बेटियों के बारे में सोचती हैं, पर मुझे बुरा नहीं लगता है। मेरे ससुर जी हैं, वो मतलब मम्मी वाला रोल अदा करते हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ वो जरूर कॉल करके पूछते हैं कि तुम ठीक हो, पहुंच गई कि नहीं। तो मेरे लिए उतना ही है, मम्मी पापा हैं, चाहे मम्मी पूछे या पापा। और जो लोग सोचते हैं मतलब ऐसा भी लोग फैला देते हैं बातें कि मैं अपनी माँ से बात नहीं करती, अपनी सासू माँ से। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास मेरी बेटी है, जब भी मुझे देखने का मन करता है मैं उसी के बहाने उनको कॉल कर लेती हूँ, उनको देख लेती हूँ, मुझे उसी से संतुष्टि मिल जाती है। तो मेरी ये सोच ही नहीं है। और शादी के बाद जब लोग दूसरों से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं, उनकी बहू ऐसी, उनकी बहू ऐसी, तो मुझे भी बुरा लगता है कहीं ना कहीं कि मुझे किसी की जेरॉक्स कॉपी नहीं बनना है। मुझे किसी के जैसा नहीं बनना है। मैं जो हूँ मैं हूँ, मुझे अपने आप से ही प्यार है। मैं जैसी भी हूँ, मैं कोई दिखावा नहीं करती हूँ। मैं जो आपके आप सामने हूँ वही चीज पीछे भी हूँ, और यही चीज मुझे अपनी क्वालिटी अच्छी लगती है। दिखावा मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। जो हूँ तुम्हारे सामने ही हूँ, अच्छी बुरी। तो लोग कंपेयर कर देते हैं, उनकी बहू, उनकी बहू, उनकी बहू। अरे भाई, मुझे जैसे मम्मी पापा को लोग बोलते हैं कि उनकी बहू ऐसी है वैसी है, तो कहीं ना कहीं उनके भी माइंड में आ जाता है कि ये तेज है क्या है। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और मैं हमेशा अपने मम्मी पापा से बात करती हूँ, सास ससुर से। और होता है जैसे अब उनके बच्चे हैं, उनसे ज्यादा लगाव होता है, मैं उतना नहीं होता है। पर मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि वो लोग नहीं करते हैं। मैं हमेशा, क्योंकि वो मेरे मम्मी पापा हैं, उनसे रिश्ता जुड़ा है तो मुझे निभाना है। तो आप सबको मेरे विचार कैसे लगे, मेरी मैम की सीख कैसे लगी, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर मैंने कुछ गलत बोला होगा वो भी मुझे बताइएगा कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप ही लोग मुझे देखते हैं, सुनते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट जब लोगों का आता है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक